सबसे पहले तो सबसे आग्रह है कि जो आगे खड़े हैं वो नीचे बैठ जाएं, क्योंकि जो पीछे बैठे हैं उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है। एक जोरदार, हाँ जी, जो लोग आगे खड़े हैं वो प्लीज बैठ जाए। एक जोरदार जयकारे से शुरू करेंगे, एक जोरदार जयकारे से शुरू करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज आप सबके बीच में दिल्ली के लोकप्रिय मंत्री मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए हैं। आज हम सब लोग आपके बीच में आए हैं क्योंकि 1.5 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है और हर चुनाव एक बहुत जरूरी समय होता है। चुनाव एक ऐसा समय होता है जब सोच समझकर, सूझबूझ के साथ वोट डालना जरूरी होता है। अगर हम सही व्यक्ति को, सही पार्टी को वोट देते हैं तो 5 साल तक हमारी जिंदगी में सुधार आता है। लेकिन अगर किसी कारणवश हमने गलत पार्टी को वोट दे दी, गलत कैंडिडेट को वोट दे दिया, तो फिर 5 साल तक हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक बार गलत वोट डाल दिया तो 5 साल तक हम उसका फैसला नहीं बदल सकते हैं। तो जरूरी है कि अपना वोट सोच समझ कर डालें, सूझबूझ के साथ डालें। 4 साल पहले हम यहीं आए थे आपसे वोट मांगने के लिए। 4 साल पहले आपके वोट की वजह से भाई राजू धिंगान यहाँ पे विधायक बने। आपके वोट की वजह से, आपके प्यार की वजह से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। और उस वोट की वजह से पिछले 4 साल में दिल्ली में बहुत बदलाव आया है। एक समय ऐसा था जब हर 6 महीने में बिजली के दाम बढ़ा करते थे। एक समय ऐसा था जब देश में सबसे महंगी बिजली दिल्ली में मिला करती थी। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद बिजली के दाम आधे कर दिए। क्यों हुआ? ये आपकी वोट की वजह से हुआ, क्योंकि आपने सोच समझ के अपना वोट झाड़ू पे डाला था। आप इस सड़क से आगे जाइए, यहाँ पे कुछ 100 मीटर की दूरी पे 27 ब्लॉक का त्रिलोकपुरी का सरकारी स्कूल है। आप सबको याद है 4 साल पहले स्कूल का क्या हाल होता था। जब आप गेट के अंदर घुसिए तो सबसे पहले स्कूल में टॉयलेट की बदबू आती थी, खिड़कियां टूटी हुई होती थी, लाइटें टूटी हुई होती थी, पंखे टूटे हुए होते थे, हमारे बच्चे फर्श पर बैठते थे। बताइए, ऐसा ही होता था ना त्रिलोक, ये 27 ब्लॉक का सरकारी स्कूल? अगर सही कह रही हो तो हाथ खड़ा कर दीजिए। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये स्कूल देख कर आइए। इस सरकारी स्कूल में जहां पे आपके और हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ये शहर के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल को पीछे छोड़ देता है। आज जिस डेस्क पे हमारे बच्चे स्कूल में बैठते हैं, इतने अच्छे डेस्क दिल्ली के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में भी नहीं है जो 27 ब्लॉक त्रिलोकपुरी के स्कूल में है। आज 27 ब्लॉक त्रिलोकपुरी के प्रिंसिपल को, टीचर को विदेश में भेजा जा रहा है कि त्रिलोकपुरी के बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके। और यही कारण है कि आज त्रिलोकपुरी के 27 ब्लॉक के स्कूल का रिजल्ट इस शहर के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों के रिजल्ट से बेहतर आ रहा है। और आज त्रिलोकपुरी के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं और देश के बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये आपके वोट की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने झाड़ू पे वोट डाला था, सोच समझ कर वोट डाला था। सरकारी अस्पताल में बदलाव आया है। आज दवाइयाँ फ्री हैं, टेस्ट फ्री है। अगर आपको 1 महीने से ज्यादा की तारीख सरकारी अस्पताल में मिले तो अरविंद केजरीवाल की सरकार कहती है कि आप अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करा लो, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, पैसा अरविंद केजरीवाल की सरकार देगी, चाहे लाखों रुपए का बिल आ जाए। ये सब क्यों हुआ? ये आपकी वोट की वजह से हुआ। लेकिन आपने ये भी देखा है कि पिछले 4 साल से केंद्र सरकार ने कोशिश करी है कि अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने दिया जाए। जब अरविंद केजरीवाल नए स्कूल खोलना चाहते हैं तो केंद्र सरकार की डीडीए कहती है हम जमीन नहीं देंगे। जब अरविंद केजरीवाल नए अस्पताल खोलना चाहते हैं तो केंद्र सरकार की डीडीए कहती है हम जमीन नहीं देंगे। जब अरविंद केजरीवाल सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहते हैं तो केंद्र के एलजी साहब फाइल पे 3 महीने के लिए बैठ जाते हैं। जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक खोलनी है तो एलजी साहब 3 साल तक फाइल पास नहीं करते। आपके सीसीटीवी कैमरा की और मोहल्ला क्लिनिक की फाइल पास कराने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया 10 दिन तक एलजी साहब के घर के अंदर धरने पे जाकर बैठे, तब आपके सीसीटीवी और मोहल्ला क्लिनिक की फाइल पास हुई। लेकिन आखिर कब तक? हर फाइल पास कराने के लिए क्या अरविंद केजरीवाल को धरने पे बैठना पड़ेगा? मनीष सिसोदिया को भूख हड़ताल करनी पड़ेगी? लेकिन एलजी साहब कहते हैं जी दिल्ली के पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए तुम्हारी फाइल तुम खुद नहीं पास कर सकते। ये तो बड़ा अन्याय है कि जिस मुख्यमंत्री को आप लोगों ने चुन के भेजा,
जिस पार्टी को आप लोगों ने 67 सीट दी, उस पार्टी के मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दिया जाता। कहा जाता है दिल्ली के पास खून राज्य का दर्जा नहीं है। जब 27 ब्लॉक के हमारे स्कूल से बच्चे 12वीं का एग्जाम पास करते हैं, अच्छे नंबर लेकर आते हैं,